हेलो डियर स्टूडेंट, खान का ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडेज क्लास इज स्टार्टेड विद द नेम ऑफ गॉड ईश्वर अल्लाह, यानी कि बिस्मिल्लाह। तो चलते हैं, आज हम सब बात कर लेते हैं क्लास 10th के साइंस बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे, जो एग्जाम यानी कि आने वाले परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लघु प्रश्न है, जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आज का हम सबका पहला प्रश्न है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। 2 मार्क्स के लिए प्रश्न आते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर शरीर का रासायनिक संदेशवाहक होता है, अर्थात के न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है हमारे शरीर का रासायनिक संदेशवाहक, अर्थात के संदेश ले जाने वाला वे अणु होते हैं जो न्यूट्रॉन से मांसपेशियों तक या फिर अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को संचारित करते हैं। सिनेप्टिक फाक में 2 न्यूरॉन्स के बीच संकेतों का संचरण होता रहता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आप जो मुख्य पंक्ति है इसे याद रखें कि न्यूरोट्रांसमीटर शरीर का रासायनिक संदेश वाहक होता है। तो चलते हैं, आज का दूसरा प्रश्न पे बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर के जितने भी रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, सभी पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण, उसी के कारण ही होता है। यानी उसका नियंत्रण और समन्वय पिट्यूटरी ग्रंथि का ही करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। अगर इसके लिए दूसरा आंसर की ओर चले तो हम सब यूं बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे शरीर का हार्मोन्स बनाती है। वो शरीर में कई अलग अलग प्रक्रियाओं का नियंत्रित करती है, अर्थात कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं, लगभग सभी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यह शरीर की जरूरतों को समझती है और पूरे शरीर में विभिन्न अंगों और ग्रंथियों को उनके कार्य को सही रूप से करने में और उचित रूप से करने के लिए हार्मोन्स का सेक्रेशन करवाती है, हार्मोन्स को निकालती है। तो ये आज का दूसरा प्रश्न था। और चलते हम लोग तीसरा प्रश्न, जो महत्वपूर्ण माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और तीसरा प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, परागण क्या है और पर परागण और स्वपरागण जो उसके प्रकार होते हैं उसको परिभाषित करने के लिए। तो चलते हैं, परागण के बारे में हम सब जान लेते हैं। परागण पराग कोश, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं जो छोटे छोटे तोड़ी के दाना के समान होता है। आप किसी भी फूल में लेके देख सकते हैं, वहां पे जैसे गुलाब फूल को अगर आप खोले तो वहां पे येलोइश कलर का जो पार्टिकल्स दिखता है वो पराग कण ही होते हैं। तो परागण किसे कहते हैं? पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र में जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। और हम सबको पता होना चाहिए कि परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाती है तो ये स्वपरागण कहलाती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और किसी एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाने की क्रिया को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं या पर परागण कह सकते हैं।
तो चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपरा, अपरा को हम लोग प्लेसेंटा के भी नाम से जानते हैं। अपरा अर्थात कि प्लेसेंटा क्या है, इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है। तो प्लेसेंटा स्तनधारियों में पाए जाने वाले वो अस्थायी संवहनी अंग को संदर्भित करता है। मतलब एक अंग है स्तनधारियों में पाया जाता है जो अस्थायी रूप से होती है और संवहनी अंग होता है। संवहनी अर्थात के पदार्थों का संवहन करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, परिवहन करवाना। तो ये परमानेंट नहीं होती है, ये अस्थायी होती है। जो गर्भावस्था के दौरान, ये क्या होता है, जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उस वक्त ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माँ के गर्भाशय से जोड़ देता है। तो भ्रूण होती है वो माँ के गर्भाशय से जोड़ने में अपरा अर्थात के प्लेसेंटा मदद करती है। प्लेसेंटा के कार्य के बारे में अगर हम सब बात कर ले तो प्लेसेंटा वह मार्ग है, वह रास्ता है जो भ्रूण को माँ से जोड़ता है। पहला यहाँ पे कार्य क्या हो गया प्लेसेंटा का, कि भ्रूण को माँ से जोड़ने में प्लेसेंटा मदद करती है। दूसरा कार्य है माँ से भ्रूण तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का संवहन और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कर्षण करता है। यानी माँ के शरीर से जो पोषक तत्व होता है भ्रूण के लिए जो ऊर्जा देती है, ये प्लेसेंटा के द्वारा अर्थात अपरा के द्वारा ही होता है। इसका जो तीसरा काम है, भ्रूण से अवशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के माध्यम से उत्सर्जन किया जाता है या उत्सर्जित किया जाता है। तो प्लेसेंटा जो उत्सर्जन प्राप्त पदार्थों का निर्माण होती है भ्रूण के शरीर में, उसका भी निष्कर्षण यानी कि उत्सर्जन प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम सब यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है। सिंपल हम सब बोल सकते हैं कि पादपों में अर्थात के पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स कहते हैं, जो पेड़ पौधे के क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करवाती है। तो पादप हार्मोन्स के 5 प्रकार होते हैं, आप इसके प्रकार के भी नाम को याद रख सकते हैं। पादप हार्मोन्स में जो प्रकार है इसका ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है और साइटोकाइनिन के बाद आता है एब्सिसिक एसिड। ये पादप हार्मोन के प्रकार है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद से आप क्या समझते हैं। उत्पाद तो वे जीव जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल पदार्थ सूर्य प्रकाश का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाती है, उसको उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, उत्पादक ही हैं। और इसके हरे पौधे के अलावा नीले हरे जो शैवाल होते हैं जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये भी यहाँ पे उत्पादक के रूप में माना जाता है। तो उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक शब्द आया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम सब बोल देते हैं नीले हरे शैवाल। इसका कार्य एक जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। ये तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार बनाए रखें। थैंक्स।